बाइक स्टार की शॉप से हम निकल चुके हैं। आज हमें कुछ खास जैकेट वगैरह पसंद नहीं आए, जो थे वो कुछ खास नहीं लग रहे थे, कलर वगैरह मैच नहीं हो रहे थे। तो हशीम भाई का कहना था कि नेक्स्ट टाइम जो स्टॉक आने वाला है उसमें देख लेना। देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ग्लोबल की शॉप पे तब देख लेंगे। अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से, रूम की तरफ चलते हैं हमारे। आज मैंने सोचा था क्या बोलते मेडिसिन पढ़ूंगा, कुछ डिजीज़ पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा लेज़ीपन आ रहा है आज। लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ पढ़ पाएंगे। वैसे भी आज का हाफ डे ऐसे ही वेस्ट हो गया है, क्योंकि मेडिसिन पढ़ने के लिए इंसान का दिमाग जो है शांत होना चाहिए पूरी तरीके से। जब तक इंसान का दिमाग शांत नहीं होता है ना, आप अच्छी तरीके से मेडिसिन पढ़ नहीं पाते हो, उसे याद नहीं रख पाते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिसिन पढ़ना बहुत आसान है। मेडिसिन पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें उसका साइड इफेक्ट पढ़ना होता है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन पढ़ना होता है कि आप किस पर्सन को देंगे, किस पर्सन को नहीं देंगे। उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, काइनेटिक्स केमोकाइनेटिक्स सब पढ़ना होता है। मेडिसिन पढ़ना इतना आसान नहीं जितना लोगों को लगता है कि बस नाम याद कर ले रहे हैं। नाम याद करने से कुछ नहीं होता है। एक एक क्लास के अंदर मेडिसिन की कई कई मेडिसिन होती है। जब आप एक ग्रुप मेडिसिन का उठाते हो ना, तो उसके अंदर कई क्लासेस होती है, और एक क्लास के अंदर 10 से 15 मेडिसिन होती है। आपको उसको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक मेडिसिन पढ़ लिए तो बाकी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़ोगे, हर मेडिसिन के, हर क्लास के, हर ग्रुप के साइड इफेक्ट सब चीज़ें अलग होती है। आपको डिटेल में पढ़ना है, और उस वक्त तक आप नहीं पढ़ पाते हो जब तक आपका दिमाग अच्छी तरीके से फ्रेश और पूरी तरीके से खाली ना हो। जब तक आपके दिमाग में कुछ चलेगा, आप मेडिसिन पढ़ लोगे लेकिन आपको याद नहीं होगी। तो फिर क्या होगा फ़ायदा वो मेडिसिन का पढ़ के, जब आपको याद ही नहीं हो रही है तो। और यहीं बात खत्म नहीं होती है कि आप मेडिसिन पढ़े लिए आपको याद हो गई। इसके बाद भी एक न्यू चैलेंज आता है कि कौन सी मेडिसिन की कंपनी अच्छी है, कौन सी मेडिसिन बना रही है अच्छी, किसका रिजल्ट, कौन सी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। आपको ये मेडिसिन का भी वो नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वरना आप ऐसे मेडिसिन दे दे रहे हो, ऐसी कंपनी की मेडिसिन दे दे रहे हो जिसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, पेशेंट को इफेक्ट ही नहीं होगा। इससे आपके जो पेशेंट होते हैं वो भी आपसे पास नहीं आते। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि आप मेडिसिन पढ़ ले रहे हैं, मेडिसिन पढ़ के आपका हो गया। बात यहाँ शुरू होती है। नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए ये आता है कि आपको मेडिसिन के ब्रांड नेम पता होना चाहिए, कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंपनी का रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, उसकी प्राइस रेंज क्या है। अगर आप पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दे दे रहे हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और पेशेंट उतना अफोर्डेबल नहीं है, तो पेशेंट मेडिसिन लेगा ही नहीं, और पेशेंट नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा भी नहीं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत महंगी मेडिसिन लिखता है। और बात ये भी नहीं खत्म होती, प्राइस की बात नहीं। अगर आप ऐसी कंपनी की मेडिसिन भी दे दे रहे हो जिसका रिजल्ट ही नहीं है कंपनी का, तो पेशेंट यहाँ से भी आपके पास में नहीं आते कि डॉक्टर दवाई लिखता है लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रख के मेडिसिन पढ़नी होती है कि आपको कुछ ऐसे ब्रांड सेलेक्ट करने होते हैं 2-3, जिसके प्राइस भी कम हो, जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो, जिससे पेशेंट को फ़ायदा भी हो। तो इससे आपके जो पेशेंट होते हैं वो आपके पास में और बनते हैं, क्योंकि जब आप एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो तो आपके पास में उससे और 2-3 पेशेंट आते हैं। वो जब 2-3 पेशेंट, ऐसा पूरा नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए आपको अपने पूरी ईमानदारी के साथ मेडिसिन पढ़ के और सब चीज़ें पढ़ के और पेशेंट का इलाज करना चाहिए। कभी भी पेशेंट को पैसों के लिए इलाज मत करो। ये सब हमारे एथिक्स में होता है। और हमारे एथिक्स में ये चीज़ें भी है कि जब पेशेंट आपके पास में कोई उसका राज बता रहा है तो आप कोई और किसी और के पास उसके राज को शेयर मत करो। ये सब एथिक्स है। जब हम डॉक्टर बनते हैं तो लास्ट में हमको एक कसम खिलाई जाती है, जिसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। उसमें सब चीज़ों के प्रोमिस लिए जाते हैं हमसे। लेकिन आजकल मेडिकल फील्ड को क्या हो गया है, एक बिजनेस की तरह बना दिया गया है। पेशेंट जाता है एक हॉस्पिटल में अच्छा होने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पैसों से गरीब करके भेज देते हैं। पेशेंट का यही नहीं देखते कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक तुम हॉस्पिटल में हो, पैसा जैसा खत्म होने लगा तो हॉस्पिटल वाले तुमको डामा डिस्चार्ज करवा देते हैं। आप जब कभी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपसे कोई साइन वगैरह ली जाए, कोई कंसेंट वगैरह फील करवाया जाए, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि वो कंसेंट में क्या लिखा हुआ है और आप साइन कर दो। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट है। आप उस वक्त तक उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, उस चीज़ पर सवाल नहीं उठा पाओगे जब तक आपको एजुकेशन नहीं है। जब आपको एजुकेशन आ जाएगी प्रॉपर, तब आप सही से सवाल कर सकोगे, सही से पढ़ पाओगे। एजुकेशन मस्ट है गाइस। इसीलिए अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप कोई चीज़ का नॉलेज आ जाए, कोई चीज़ आप सीख सके, कोई चीज़ आपको समझ सके जिसमें आपका नुकसान ना हो। फाइनली हम वर्सोवा तो पहुंच गए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लग गया हूँ। आप लोग बोर हो जाएंगे शायद। पता नहीं इतना ज्ञान मुझे भी कहाँ से आ रहा है ये सब करने के लिए। लास्ट संडे की तरह ये संडे को गर्मी नहीं है इतनी। लास्ट संडे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सफोकेशन हो रहा था, लेकिन ये संडे नहीं हो रहा है इतना। इस संडे का माहौल थोड़ा सा ठंडा है। वैसे भी 7 फ़ेब से
गर्मी का मौसम, समर सीज़न शुरू हो जाएगा। समर सीज़न में वो क्या दिन थे जब गर्मी की छुट्टियाँ लगती थी, समर वैकेशंस लगते थे स्कूल के। सब घर में, हम सब बच्चे लोग घर में रहते थे स्कूल के टाइम, जो समर वैकेशन के पीरियड्स में। हम लोग के यहाँ टीवी थी, जो 10 साल पुरानी टीवी थी। उसमें हम लोग कार्टून देखा करते थे, टाइल्स के ऊपर लेटे, टाइल्स एकदम ठंडी-ठंडी होती थी। वो दिन भी क्या दिन थे गाइस। वो सब चीज़ें याद आती हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब आपको समझता है कि हाँ, हमारे माँ-बाप किस तरीके से हमारे लिए कितना एफ़र्ट डालते हैं। ये बचपन में आपको समझ में नहीं आता है। जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ बढ़ेगी, जैसे-जैसे आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, सब चीज़ें आपको समझ में आएँगी। इंसान अपनी खुशियों को मारना शुरू करता है। लेकिन इंसान ने अपनी खुशियों को इतना भी नहीं मारना चाहिए कि उसको लास्ट में रिग्रेट हो कि उसने कुछ किया ही नहीं है। अपने सपनों को पूरा करते रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो फालतू शौक में आ जाए, ओवर यूज़ हो जाए, फालतू इस्तेमाल करने लगे आप। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो अपने सपने हैं उसको पूरा कीजिए। ऐसे सपने भी मत बनाइए जिससे आपको नुकसान हो। आजकल लोगों के शौक ही बहुत निराले हो गए हैं, जिससे इंसान के जिस्म को कोई नुकसान हो रहा है। स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, ड्रिंक वगैरह करना, ये सब फालतू। ये सामने जो दिख रहा है वर्सोवा का कब्रिस्तान है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हम हमेशा शब बारात पे वर्सोवा के कब्रिस्तान में जाते हैं। ऐसा नहीं है, गाँव में जो कब्रिस्तान होते हैं ना, वो ऐसे ही कुछ ख़ास बने हुए नहीं रहते, सिर्फ़ कब्रें-कब्रें रहती हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान में जो है ना, पूरा एकदम ऐसा है कि आप अंदर जाके बैठ भी सकते हैं। उसके बाद में चलने के लिए प्रॉपर रास्ता भी है, ये सब चीज़ें हैं। इसके ही थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो आप वर्सोवा की फ़ेमस दरगाह है, ये देख सकते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। इससे हम जाते तो नहीं है कभी। हम वर्सोवा गाँव में पहुँच चुके हैं। वर्सोवा गाँव में हम पहुँच के हमारा मोटो व्लॉग को बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे।